सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। किसी ने प्रश्न किया कि कथा शुरू होती है तभी से ही आंसू बहने लगते हैं और कथा के विश्राम तक नेत्र सजल ही रहते हैं, इसका कारण देखिए। गोपियों ने महाराज किया ठाकुर जी के साथ, और उस महाराज के मध्य जब अभिमान हुआ गोपियों को, ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियों ने कितने एफर्ट्स लगाए कि ठाकुर जी वापस आ जाएं। प्रेम की 10 अवस्थाएं पार कर दी, पूरी रात विचरण करती रहीं। कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी पुष्पों से पूछती हैं, कभी पक्षियों से पूछती हैं। यत्र तत्र सर्वत्र ठाकुर जी को खोजा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। यमुना जल के समीप जाकर के किशोरी जी के सन्मुख बैठ करके गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन सब जगह से हार करके एकांत में बैठ करके गोपियों ने रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना शुरू किया, जैसे ही गोपियों के नेत्र सजल हुए, गोपियों के नेत्रों से अश्रुधार निकलनी प्रारंभ हुई, तभी क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया तो रुदन होते ही ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। तो जिसको कथा में बैठ करके, कथा श्रवण करके, कथा की बात सुन करके रुदन प्रारंभ हो जाए, समझना ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए। क्योंकि कथा वार्ता में यदि रुदन होता है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का प्रतीक है कि आपको रुदन हो रहा है। पूज्य मुरारी बापू अपनी कथा में कहते हैं कि कथा सुनते हुए यदि नेत्र सजल हो जाएं तो समझना कि कृष्ण ने तुमको छुआ है, कृष्ण ने तुम्हारा स्पर्श किया है। यह हर किसी को प्राप्त नहीं है। ये हम संसार की कोई बात सुनकर के रो देंगे, अपने किसी प्रियजन की किसी गलत व्यवहार पर रो देंगे। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तब सुखदेव जी उनको भक्ति के मार्ग को पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब मुक्ति को छोड़ भक्ति का मार्ग अपनाने को परीक्षित जी राजी होते हैं, तब शुकाचार्य जी यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण के बाद में कथा प्रारंभ हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को ध्यानस्थ बैठा देख वे नारद जी उनसे पूछते हैं, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं परब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, परब्रह्म तो आप ही हो, आपसे भी ऊंची श्रेणी पर कोई बैठा है क्या? तब ब्रह्मा जी बताते हैं, बोले मैं परब्रह्म नहीं हूं। परब्रह्म कौन है? परब्रह्म नारायण है, उसी के ही अधीन हम सब हैं। मैं उन्हीं के अधीन होकर के सृष्टि की रचना आदियों में व्यस्त हूं। इस संसार की माया के कारण लोग मुझे परब्रह्म समझते हैं, लेकिन परब्रह्म तो नारायण है। तब पूरी कथा उन्होंने सुनाई, किस प्रकार भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, और इस चतुश्लोकी भागवत को मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन किस भाव से दे रहा हूं? तुम्हें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करना। बंधुओं, गुरुजनों से प्राप्त जो ज्ञान है, गुरुजनों से प्राप्त जो विशेष अधिकार हैं आपको, उनका सदैव विस्तार करना चाहिए। हमें यदि कोई ज्ञान कथा से प्राप्त हुआ, किसी गुरुजन से प्राप्त हुआ, तो हमें चाहिए कि उस ज्ञान को यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक हमारी पहुंच हो, हम उसको पहुंचाएं। केवल स्वयं तक सीमित ना रखें। शिष्य धर्म का एक लक्षण है कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान का विस्तार करे, तभी उसका शिष्य धर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव हमारे गुरुमंत्र अष्टाक्षर गुरुमंत्र को प्राप्त करने के लिए वे अपने गुरुदेव के पास 16 बार गए, और 16 बार जाकर के उन्होंने पूछा कि अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, मुझे बताइए। लेकिन गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे थे, एक बार नहीं बताया, दूसरी बार भी नहीं बताया। इस प्रकार 16 बार
आचार्यों ने उनको गुरु मंत्र की विधि बताने से मना कर दिया या कोई ना कोई बहाने बना करके नहीं बताया। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में बार बार गुरु मंत्र की विधि जानने की इतनी इच्छा प्रबल हो रही थी कि वे गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना कर रहे थे बार बार। तब अंततो गत्वा गुरुदेव ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई। तो जैसे ही विधि बताई तो विधि जान करके तुरंत श्री रामानुजाचार्य जी एकांत में आकर के बैठे, संध्या वंदन करके अपने नेत्रों को बंद करके हृदय को स्थित करके अष्टाक्षर मंत्र का जैसे ही गान करना प्रारंभ किया तो अष्टाक्षर मंत्र का प्रथम गान करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने सामने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देखते ही श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ना करते हुए सीधे पहुंचे हैं और श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे संप्रदाय का, वहां के गौपुरम पर चढ़ गए और गौपुरम पर चढ़ करके गुरु मंत्र को जोर जोर से गाने लगे। जैसे ही गुरुजनों ने सुना कि भाई ये गुरु मंत्र का गान कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, गुरु मंत्र सबको नहीं सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा प्राप्त वो रत्न है शिष्य के पास, और रत्न को सदैव छुपाना चाहिए। रत्न को सदैव ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से कोई उसको चोरी ना कर ले। गुरु मंत्र रत्न के समान है, उसको कहीं भी या कैसे भी प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी तो चढ़ गए गौपुरम पर और जोर जोर से गाने लगे। तभी गुरुजन प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने सबने रामानुजाचार्य जी को डांटा, बोले कि तुम क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र का गान और वो भी शिखर पर चढ़ करके जोर जोर से सबको सुना रहे हो, ये गलत है। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, लेकिन मेरे मन का भाव ये कहता है कि जिस मंत्र का एक बार मैंने गान किया, उस मंत्र के एक बार के गान में इतनी सामर्थ्य की शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो गए, ऐसे मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं? इस मंत्र को तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, ताकि जो चाहे वो गा करके ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट कर ले, सब दर्शन कर ले। श्री रामानुजाचार्य जी शेषनाग हैं। भगवान नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप जाकर के पृथ्वी पर जो विलुप्त धर्म है उसको प्रकट कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले आप बड़े पक्षपाती हो, जो आपका बहुत भजन करते हैं, जो आपका बहुत कीर्तन करते हैं, जो दिन रात आपका स्मरण करते हैं, दिन रात आपका नामोच्चारण करते हैं, आप केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। गलती से यदि कोई अबोध व्यक्ति आपका नामोच्चारण कर ले तो उसके लिए आपके पास कोई उसका सदगति आप उसको देते नहीं हो। नारायण बोले तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि एक बार भी यदि आपका कोई नाम उच्चारण कर दे इस कलिकाल में, तो आप वचन दीजिए ये नम रक्ष जगन्नाथ, उसकी रक्षा आप करेंगे, उसको मुक्ति प्रदान करेंगे, उसको भवसागर से आप तार देंगे, ये वचन मुझको देंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो जब भगवान ने ये वचन प्रदान किया तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे। तो गुरु का अधिकार शिष्य को वस्तु प्रदान करे, लेकिन शिष्य का शिष्यत्व है गुरु के द्वारा प्राप्त जो कुछ भी है उसका विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत करवाया श्री वेदव्यास जी से। भगवान के 2 प्रिय सेवक, एक है उद्धव और दूसरे हैं विदुर। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान शांति दूत बनके कौरवों के यहां आए और इस बात को कहने के लिए आए कि भाई युद्ध में सार नहीं है, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे दुर्योधन सोचो, ये युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक ना सुनी। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध के बिना नहीं दूंगा, युद्ध करके ले जाएं चाहे तो भगवान दुखी हुए और फिर
दुर्योधन के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्रियों को छोड़ करके विदुर जी के यहाँ प्रसाद पाने पहुंच गए। विदुर जी को जब ये बात पता चली कि दुर्योधन ने भगवान के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मना कर दिया, तो विदुर जी बोले कि जहां भगवान का सम्मान नहीं वहां हम कैसे रह सकते हैं। विदुर जी कौरवों के पास गए और धृतराष्ट्र के सामने जाकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है ना, यह आस्तीन का सांप है। यदि आपने इसको अभी यहां से नहीं निकाला, अपने कुल से दूर नहीं किया, तो बहुत बड़ा घाटा होगा कौरवों को। किसी ने जाकर के यह बात दुर्योधन को बता दी। दुर्योधन ताम्रवर्ण हो गया, आग बबूला होकर के आया और आकर के विदुर जी को सुनाने लगा, अरे दासी पुत्र, हमारे यहाँ का अन्न खाते हो, हमारे नमक पर रहते हो और मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हो, निकल जाओ यहां से बाहर। विदुर जी महाराज बोले, तुम निकालोगे तो मैं जाऊं, ये नहीं है, मैं स्वयं जाने के लिए ही आया हूं, मुझे रहना नहीं है वहां पर। तजो मन हरि विमुखन को संग। देखिए एक बात मेरी सुनिएगा, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, सत्संग क्या है? केवल कथा सुनना, केवल प्रवचन सुनना, केवल सदग्रंथों को पठन पाठन करना, यही सब सत्संग नहीं है। आजकल के कई लोगों की सत्संग में इतनी रुचि नहीं होती। मत करो रुचि, बिल्कुल मत आओ। कथा भागवत आदियों में ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, मत आओ, इतना समय नहीं है, बिल्कुल मत आओ। परंतु एक बात हमारी समझो, आप कथा में नहीं आ सकते, आप सत्संग नहीं कर सकते, वो बात एक अलग है, आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन एक चीज हमारी माने कि दुर्जन व्यक्ति का संग त्याग दें, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति का संग त्यागना भी सत्संग है। किसी दूषित व्यक्ति का संग ना करना भी एक प्रकार से सत्संग है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, संग सुधारो। विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण आदि जो भी उनके पास आयुध थे सब धृतराष्ट्र के पास छोड़ दिए। बोले आयुध क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले कहीं तुम ये ना सोच लो कि मैं पांडवों में जाकर के मिल जाऊंगा, मैं आयुध भी छोड़ करके जा रहा हूं। नहीं रहना आपके पास और आपका अन्न खाया है ना, इसलिए मैं द्रोह भी नहीं करूंगा पांडवों से मिलकर के, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर। तो महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं थे, विदुर जी तीर्थ यात्रा पर थे। बलराम जी नहीं थे, बलराम जी भी तीर्थ यात्रा पर थे। विदुर जी महाराज सब जगह भ्रमण करते 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 पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। अपनी पत्नी विदुरानी के साथ वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, ठाकुर जी की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे थे। तभी यमुना किनारे विदुर जी को दिखा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूं। यमुना किनारे जाकर के देखा तो वो उद्धव जी थे, भगवान के सेनापति, मंत्री, महामंत्री। उद्धव जी को जैसे ही देखा तो विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया, जय हो उद्धव जी, आप तो द्वारिकाधीश के महामंत्री हो ना, आप वृंदावन धाम में क्या कर रहे हो? और हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं, द्वारिका में सब लोग कैसे हैं? हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है, मैं और मेरी गृहिणी दोनों तीर्थ यात्रा पर हैं। हम लोग अब भ्रमण करते करते अब द्वारिका पहुंचेंगे, बाद में तब दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन आज आप मिल गए हो तो जरा कुशलता बताइए ना, ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी का नाम सुनते ही विदुर उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उन्होंने अपने पीतांबरी में से भगवान की पादुकाओं को बाहर दिखाया और कहा, विदुर, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल को चला गया, हम सब भक्त अब अकेले रहे। ठाकुर जी की स्मृति हमारे पास है बस। ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। जैसे सुना ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए, श्री विदुर जी महाराज बहुत रोए, रुदन करने लगे। इतना विरह उनको हुआ, इतना विरह हुआ कि यमुना में कूद करके अपने प्राण त्यागने लगे। तब श्री उद्धव जी ने उनको रोका। बोले, विदुर, तुमको रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं जिसको सुनकर के तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। विदुर जी बोले, क्या? बोले, भगवान जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भागवत धर्म का प्रवचन किया। श्रीमद् भागवत के विश्राम वाले दिन भागवत धर्म हम सुनाएंगे। और 22 से 28 जून
भागवत की कथा है श्रीधाम बद्रीनाथ में, और वहां बद्रीनाथ की कथा में 7 दिन केवल एक ही विषय पर चर्चा चलेगी। भगवान ने स्वधाम गमन से पूर्व जो उद्धव को ज्ञानोपदेश किया भागवत धर्म का, जिस भागवत धर्म को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए थे, वही भागवत धर्म की 7 दिन चर्चा होगी वहां 22 से 28 जून। बहुत सुंदर है भागवत धर्म। भागवत धर्म में 2 तो गीत ही हैं, एल गीत और भिक्षुक गीत, और इतना सुंदर वर्णन भगवान ने वहां पर किया है श्री उद्धव जी महाराज को। तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, विदुर जब भगवान मुझको भागवत धर्म सुना रहे थे ना स्वधाम जाने से पहले, तो तुमको पता है बार बार क्या कह रहे थे? विदुर जी बोले क्या कह रहे थे? बोले बार बार कह रहे थे, अरे उद्धव, यदि मेरा विदुर यहां पर होता ना तो उसको ये सत्संग सुनकर के बड़ा आनंद आ जाता। वो बार बार तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो विदुर। संसार के लोग इस संसार से जब जाते हैं तब भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान जब अपनी लीला पूरी करते हैं तो तुम्हारा स्मरण कर रहे थे, अपने भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है। विदुर जी महाराज और रुदन करने लगे, चरणों में गिर गए, बोले मुझे वो भाव सुनाओ ना जो भगवान ने तुमको सुनाया है। विदुर जी महाराज कहने लगे, श्री उद्धव जी कहने लगे, विदुर उस समय मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में कुछ और भी वैष्णव थे। उनमें से एक वैष्णव है श्री मैत्रेय मुनि, और मैत्रेय मुनि को भगवान ने आज्ञा की कि मैत्रेय जी मैं आपको आज्ञा देता हूं, उद्धव तो मेरी पादुकाएं लेकर के जाएगा, बद्रीनाथ में जाके भजन करेगा, लेकिन मैत्रेय मुनि आप अपने आश्रम जाइएगा, एक दिन मेरे विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे और उनको ये सत्संग सुनाना जो मैंने तुमको सुनाया है। भगवान तुम्हारी व्यवस्था करके गए हैं। आप अगर आज वृंदावन में नहीं मिलते तो मुझे आपके पास आना था ये कहने के लिए कि आप मैत्रेय मुनि के यहां चले जाओ। भगवान आपके लिए संदेश छोड़ करके गए। अब तो विदुर जी महाराज ने एक पल भी इंतजार नहीं किया, सीधे पहुंचे हरिद्वार में, श्री गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। मैं विदुर नाम सुनते ही मैत्रेय मुनि ने उनको अपने हृदय से लगाया। बोले ठाकुर जी तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। बोले प्रभु मुझे भागवत धर्म सुनाइए जो भगवान ने आपको सुनाया था, मैं वो जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। तो यहां से श्रीमद् भागवत में कथा की 3 धाराएं चलती हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज को। और इन तीनों धारा के बीच में एक गोपनीय धारा बहती है जहां मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं श्री विदुर जी को। ये 4 धाराएं प्रमुख हैं भागवत की। अब यहां से आगे मैत्रेय और विदुर संवाद शुरू होता है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यदुपारमम्बा विंदेत भूयस तदएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। बहुत लॉजिकल प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है, और हर पैदा होने वाले बालक को बड़ा करके हम चाहते क्या है, कुछ ना कुछ करे, और यदि वो कुछ नहीं करता तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परिवार के लोग उसको परिवार में रखना नहीं चाहते, उससे कोई ब्याह नहीं करना चाहता, उसके संग कोई रहना नहीं चाहता। ये कर्म इतना जरूरी क्यों है मानव के लिए? मैत्रेय मुनि बोले तो तुमको क्या लगता है कर्म क्यों जरूरी है? विदुर जी बोले मुझे ऐसा लगता है हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म हमको सुख प्रदान करता है, कर्म से हमको सुख की प्राप्ति होती है, कर्म ही दुख सुख का हेतु है। लेकिन कोई दुख की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी इस कर्म को करने के बाद भी मानव को सुख तो मिलता नहीं है, वो फिर भी दुखी रहता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट बना ही रहता है। तो फिर हम कर्म करते क्यों हैं? जब हमें पता है कि इसके बाद भी हमको सुख मिलना नहीं है, तो फिर कर्म करते क्यों हैं? कर्म किया तो सुख की प्राप्ति के लिए था ना, लेकिन सुख तो मिला नहीं, तो फिर कर्म क्यों किया हमने? एक आदमी अपने गांव से जा रहा था दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए, तो क्या कर रहा, उसने सिर पर अपने सिर पर चारपाई रखी, चारपाई के ऊपर सारा सामान रख दिया,
जितना भी घर का सामान था सब चारपाई के ऊपर रख दिया और बहुत सारा भार सिर पर लेकर के वो व्यक्ति जा रहा था। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई इतना सारा सामान सिर पर ढो करके जा रहे हो, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो उसने कहा कि अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरे घर में पहुंच जाऊंगा, वहां एक एक करके सारा सामान हटा दूंगा, चारपाई बिछा दूंगा, उस पर लेट जाऊंगा, तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम पहले भार को सिर पर रखते हैं और सिर पर रखे हुए भार से सदैव ये सोचते रहते हैं कभी ना कभी तो सुख मिलेगा, कभी ना कभी तो ये सुख देगा, कभी तो इससे अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा कभी आता ही नहीं है, वो सुख कभी आता ही नहीं। विदुर जी कहते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान ने हमको कर्म में प्रेरित कर दिया सुख की प्राप्ति के लिए, तो फिर ये सुख मिलता क्यों नहीं है? मेहनत की, कर्म किया तो सुख मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिलता मुझे बताइए। विदुर जी महाराज कहते हैं सेयम भगवतो माया। भगवान कहते हैं इतने परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, ये मेरी माया है। आज आपने एक चीज की, मेहनत करके कुछ किया और आपको यदि सुख मिल गया तो आप दोबारा कोई कर्म करने में उद्यम करोगे नहीं, आप आलसी हो जाओगे। यदि छोटे से छोटे कर्म को करने के बाद भी आपको सुख की प्राप्ति हो गई तो दोबारा कर्म करने के लिए आप उद्यम करोगे नहीं। मानव कहीं आलसी ना हो जाए, मानव कहीं एक जगह पर बैठा ना रह जाए, इसलिए भगवान प्रत्येक कर्म के बाद में सुख का केवल अनुभव कराते हैं, फिर दोबारा दुख दे देते हैं, ताकि फिर से सुखी होने के लिए मानव कर्म करे। ये सुख नहीं मिलता, ये भगवान की माया है। लेकिन गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं, वो कैसे, एक वो बोलते हैं ना, बोया बीज आम कहां से हो, है ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल का बीज बोने के बाद में आम की इच्छा करना, ये तो मूर्खता है ना। ठीक उसी प्रकार कर्म जो है ना, ये बबूल का बीज है और सुख जो है वो आम है। आप कितना भी कर्म कर लो आपको सुख मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बबूल के बीज को बोने के बाद में तो कांटे ही निकलेंगे उसमें से, उससे आम कहां से मिल जाएगा। मानव कर्म करने के पीछे चाहता क्या है? सुख, जबकि सुख उसको चाहिए नहीं। कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य सुख नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य शांति होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मानव ने अपना लक्ष्य ही गलत चुना है, सुख। मानव का लक्ष्य सुख नहीं होना चाहिए, मानव का लक्ष्य शांति होना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मानव को सुख मिल जाए ना, तो वो सुख भी पचा नहीं पाएगा, वो सुख भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, धन है, लेकिन अंदर रहने वाला व्यक्ति दाल के छिलके से रूखी रोटी खाता है, सुख है ये। लेकिन एक साधारण से घर में रहता है, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, मेट्रो से ही जाकर के अपनी जॉब कर लेता है, गाड़ी भी घर में नहीं है, ज्यादा व्यवस्थाएं उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को बढ़िया रोटी सब्जी बना करके परिवार के संग बैठ के पा लेता है। ये सुख नहीं है, लेकिन शांति जरूर है। हमको शांति चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। और शांति कैसे मिलेगी? त्यागात शांति अनंतरम। त्याग में शांति है। जितना छोड़ते चलोगे, जितना त्याग करोगे, जितना विषयों से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा शांत रहोगे। जितने ज्यादा विषयों में, जितने ज्यादा संबंधों में, जितनी ज्यादा प्रवृत्तियों में रहोगे, उतने ज्यादा कष्ट में रहोगे। और यदि सुख चाहिए तो सुख के लिए मानव दुनिया भर की चीजों को अपनाने का प्रयास करता है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्यों? इन सबसे ये सब मुझे मिल जाएंगे तो इनसे मुझे सुख मिलेगा। जबकि गलती वो वही कर देता है, सबको अपने पास जोड़ने का प्रयास करता है। सबका यदि त्याग करे तो उसको शांति मिलेगी, और शांति ही उसका उद्देश्य है, सुख उद्देश्य नहीं। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं दूसरा कि प्रभु ये बताइए, इस संसार की हर वस्तु में भगवान विद्यमान है? बोले हाँ। तो फिर कोई धनवान कोई निर्धन क्यों? कोई गोरा कोई काला क्यों? कोई मोटा कोई पतला क्यों? कोई ऊंचा कोई छोटा क्यों? कोई सुखी कोई दुखी क्यों?
इस प्रकार भगवान जब एक ही सबके अंदर विद्यमान है तो सारी सृष्टि समान क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? इसका उत्तर भी मैत्रेय मुनि ने यही दिया, बोले सेयम भगवतो माया, ये भी भगवान की माया है। यदि सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सृष्टि चल नहीं पाएगी। कोई ऊंचे स्तर पर है तो कोई नीचे स्तर पर है, तो नीचे स्तर वाला सदैव ऊंचे स्तर वाले को देख करके कहता है मुझे भी ऐसा बनना है, उस ऐसा बनने की योजना में वो सृष्टि को चलाता है। यदि सब समान हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने की सोचेगा कौन? ये नीच ऊंच इसलिए रखिए ताकि सृष्टि चले। मैंने एक दिन कथा में बताया था ना, हम सब भगवान के खिलौने हैं, हमारा जन्म भगवान का मन लगाने के लिए हुआ है। हम भगवान का मन लगाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख और उन सुख दुखों की परिस्थितियों में हमारी क्रिया, उस क्रिया से भगवान का मन लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान आनंदित होते हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न करने लगे, तो महाराज मुझे बताइए ये सृष्टि बनती कैसे है, ये पृथ्वी बनती कैसी है, ये मानव कैसे बनता है, और ये सब भगवान बनाते क्यों है, मुझे बताओ। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तुमको सृष्टि हुई कैसे ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूं सृष्टि नष्ट कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है। तो आज तक तो प्रलय टीवियों में देखा होगा, लेकिन भागवत में वास्तविक प्रलय बताया कि प्रलय आता कैसे है। तो सुनो, प्रलयकालीन समय जब आएगा तो 100 वर्षों का प्रलय समय रहता है प्रलय आने का। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी पृथ्वी पर, बारिश नहीं होगी 100 साल तक। प्रलय जब आएगा तो 100 साल तक बारिश नहीं होगी, और 100 साल तक आकाश में 12 सूर्य प्रकट होंगे, 12 सूर्य एक साथ पृथ्वी को तपाया करेंगे। उन 12 सूर्यों के तपन से, अच्छा सूर्य 12 नहीं होंगे, सूर्य तो एक ही होगा, लेकिन एक सूर्य में 12 सूर्य के समान तेज आ जाएगा। उसके तेज की वजह से पृथ्वी लगभग पिघलने लग जाएगी, सारा जल पृथ्वी का उड़ जाएगा आकाश में, लोग आपस में जलने लगेंगे, एक दूसरे को काटने खाने पीने लगेंगे, इस प्रकार से पृथ्वी का हाल हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा हाल क्या होगा? पृथ्वी है शेषनाग के सिर के ऊपर, तो शेषनाग अपने हजारों फनों से आग के गोले फेंकेंगे इस पृथ्वी पर। सोचो क्या होगा हमारा। 100 वर्ष बाद की पृथ्वी बताई गई कि वो कैसी हो जाएगी, जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे कोयला जला हुआ लाल लाल दिखाई देता है ना, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। इस प्रकार जब पूरी पृथ्वी जल जाएगी, पूरी पृथ्वी कोयले के समान राख जैसी हो जाएगी, राख नहीं होगी अभी, केवल जलती हुई एक अंगार की तरह होगी। उस समय जितना जल पृथ्वी से उड़कर के आकाश में गया 100 वर्षों में, वो सारा जल मेघमालाओं का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आएगा, और फिर सांबर तक वर्षा होगी। कितने दिन तक? वो भी 100 वर्षों तक होगी। और एक बूंद कैसी होगी? एक बूंद हाथी के पैर के समान होगी उस सांबर तक मेघ की। स्थिति क्या हो जाएगी पृथ्वी की? 100 साल तक तो जलाई गई, और फिर 100 साल के बाद 100 साल तक उस पर पानी गिरा जाएगा, तो पृथ्वी पूरी राख बन करके बह जाएगी। तब भगवान क्या करेंगे? तब भगवान अपना मुख खोल करके इस पृथ्वी के साथ साथ 14 भुवनों को अपने गर्भ में धारण कर लेंगे, अपने भीतर उसको ले लेंगे, और अपने गर्भ में धारण करके फिर ठाकुर जी नेत्र बंद करके और शयन करेंगे। ठाकुर जी सो जाएंगे। ये ठाकुर जी का एक दिन पूरा होगा ऐसे। ठाकुर जी जैसे ही शयन करेंगे, शयन करने के बाद सबका प्रलय हो चुका होगा। केवल वेदों का प्रलय नहीं होता, शब्दों का प्रलय नहीं होता, अक्षरों का प्रलय नहीं होता। ये शब्द और अक्षर, ये वेद आपस में प्रकट होकर के इस भूमंडल में गुंजायमान होकर के भगवान की स्तुति गाएंगे, और उस स्तुति को सुनकर के नारायण अपने नेत्र खोलेंगे, और नेत्र खोलने के बाद उठ करके